नमस्कार दोस्तों। तो आपको बता दें कि 2 अक्टूबर भी खत्म हो चुका है। कैबिनेट की बैठक जो हुई वो भी खत्म हो चुका है। 3 अक्टूबर की जो सर्वदलीय बैठक थी वह भी खत्म हो गया है। नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी का मुद्दा गौन हो चुका है। अब क्या होगा? जबकि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने साफ कह दिया है कि राजकर्मी का दर्जा अभी और इंतजार करना होगा। प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक उनका कलम खोया रहेगा या उनके कलम की स्याही खत्म हो गई है। उन्होंने चुनाव के पहले हर सभा में कहा था कि नियोजित शिक्षकों को उनका हक दिया जाएगा, समान काम समान वेतन दिया जाएगा, पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। लेकिन आज तक उनका कलम शायद नहीं मिला है या कलम की जो स्याही है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब भी उनसे कुछ पूछा जाता है इस संदर्भ में, या तो वो कुछ बोलते नहीं है, अगर बोलते भी हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर से उनके बातों से यह झलकता है कि राजकर्मी का दर्जा में अभी और इंतजार करना होगा शिक्षकों को, और तत्काल राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। रही बात कि नीतीश कुमार जी हर काम को सेक्रेसी में करते हैं, और आपको बता दें कि जो हल्ला राजकर्मी के रूप में हो रहा था वह हल्ला जाति गणना का रिपोर्ट जो आया है उस रूप में सामने आया। यानी कि लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा 2 अक्टूबर को, लेकिन 2 अक्टूबर को जाति गणना का रिपोर्ट सामने आ गया। और यह रिपोर्ट आने वाला था ये भी किसी को पता नहीं था। एकाएक से रिपोर्ट सामने आई, टीवी पर न्यूज फ्लैश होने लगा, तो लोगों ने जाना कि आज जो जाति गणना हुआ है उसका रिपोर्ट सामने आ गया। तो लोगों को लगा कि शायद शिक्षक बहुत मेहनत से काम किए हैं जाति गणना का, और जाति गणना में हर स्तर पर शिक्षक कार्य कर रहे थे, शिक्षक अपना रिपोर्ट दिए हैं, और शायद राजकर्मी के दर्जा के बदले यही जाति गणना का रिपोर्ट सामने आया है, और राजकर्मी का दर्जा की जो खुशी है शायद वही रिपोर्ट देकर के देने का प्रयास किया गया है। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या अनाप शनाप ये बक रहे हैं, तो हम ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो शिक्षक समाज में बातें चल रही हैं कि आखिर क्या हो गया। राजकर्मी का दर्जा की बातें इतनी सारी आ रही थी, इतने सारे चैनलों पर चलाया जा रहा था, उन चैनलों के जो ऑथेंटिक चैनल है उनके आधार पर हम लोगों ने भी आपको बताया कि उनके चैनल के आधार पर ये बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो सूत्र का हवाला दिया था, अब वो सूत्र कौन सा था, कौन सा गुण सूत्र था, क्या गुप्त सूत्र था, ये तो वो चैनल वाले ही बताएंगे। लेकिन आखिर जब उन्हीं के चैनल के माध्यम से उसी पत्रकार के द्वारा तेजस्वी यादव जी से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया कि राजकर्मी के दर्जा के संबंध में अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है, अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों को इंतजार करना होगा। ये साफ तौर से तेजस्वी यादव जी की तरफ से बयान आया है। अब वो चैनल वाले तो अपना न्यूज कवरिंग किए हैं, लेकिन उस न्यूज को अपने चैनल पर नहीं चलाए हैं। अब इसके पीछे क्या तर्क है अब हम लोग इस बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन बात आती है कि सभी लोग जो सभी शिक्षक संगठन के नेतृत्व करता है वो लोग भी मौन क्यों हैं। सारे आम शिक्षक सवाल यही कर रहे हैं कि जो शिक्षक नेतृत्व करता है, एक दो नेतृत्वकर्ताओं की अगर बात करें, राजू सिंह, अमित विक्रम, इन 2 शिक्षक संगठनों की बात करें तो मुख्य रूप से उनके द्वारा ही विरोध दर्ज अभी भी किया जा रहा है। लेकिन लगभग बिहार के 99% संगठन अभी मौन हैं, गुप्त रूप से चुप हैं, कहां किस मांद में छुप गए हैं यह पता नहीं चल पा रहा है। सभी नेतृत्वकर्ता लाइव आकर के यही कह रहे हैं, कोई पोस्ट के माध्यम से कह रहे हैं कि हमको सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, हमें सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं लिखनी है, कोई कटाक्ष नहीं करना है। लेकिन बात यह आती है कि ये चुप्पी आखिर कब तक? क्या उम्मीद जो गुप्त सूत्र कहा जा रहा था, तो गुप्त सूत्र तो सारे फेल हो गए। अब ऐसे परिस्थिति में आप अब किस उम्मीद पर यह कह रहे हैं कि सभी लोग चुप रहे? हम सभी लोग इसलिए चुप रहे हैं क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, और यह आशा रखे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी कुछ न कुछ चुनाव के वक्त निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए करेंगे। लेकिन यह गारंटी नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा ही देंगे, और किस रूप में देंगे, बिना परीक्षा के देंगे कि परीक्षा लेकर देंगे, अभी इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन लोग अपने अपने स्तर से गुप्त सूत्र के हवाले से या कौन सा सूत्र के हवाले से
लगातार लोग पोस्ट लिख रहे हैं, जिसके वजह से शिक्षकों में उपापोह की स्थिति बनी हुई है। शिक्षक जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या बात हो रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बीच के पाठक जी का भी एक मामला आपको सामने आया है। के पाठक जी पहले तो वो दिल्ली चले गए छुट्टी पर, उसके बाद जब वो आए हैं शुक्रवार को तो ऑफिस ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन ऑफिस में जिस तरीके से उनका हमलावर रूप में लोग देखते थे, जिस तरीके से उनका कार्यशैली था, वह कार्यशैली कहीं ना कहीं खो गया है। अब जब से वो दिल्ली से आए हैं तब से यह स्थिति बनी हुई है, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, मंगलवार, आज 5 दिनों से उनका कोई एक्टिविटी विशेष, न कोई पत्र निर्गत हो रहा है, जबकि रोज 2 या 3 पत्र, 4 पत्र निर्गत होता था, जो विवादों में घिर जाता था उनका पत्र। अब वो भी शांत नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या चल रहा है, ये एक समझने वाली बात है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसके पीछे का, इस पर्दा के पीछे क्या खेल चल रहा है। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको बता दें कि फिलहाल अभी जो सस्पेंस बना हुआ था राजकर्मी के दर्जा का, वह सस्पेंस अभी बरकरार है, और यह सस्पेंस कब इस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई नहीं जान रहा था कि जाति गणना का जो रिपोर्ट आने वाला है वह आपको 2 अक्टूबर को आने वाला है, ये कोई नहीं जान रहा था। लेकिन अचानक से 2 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले ही, पूर्व में ही ये संविदित कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया। तो ये किसी को पता नहीं था। और नीतीश कुमार जी की जो कार्यशैली है, उनका कार्यशैली कुछ इसी प्रकार से है, किसी भी काम का श्रेय वो किसी को देना नहीं चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में एकाएक कोई निर्णय लेकर के सभी की जो सोच होती है उससे ऊपर वो काम कर देते हैं। अब राज्यकर्मी का दर्जा हो या समान कम समान वेतन की मुद्दा हो या फिर वेतन वृद्धि की बात हो, वो अचानक से निर्णय लेते हैं। उसके पहले वो चाहते हैं कि लोग बिल्कुल ही मीडिया में किसी भी चीज की चर्चा न हो, और उसी बीच वो उस चीज का उद्भेदन कर देते हैं। 2015 में भी जो वेतनमान दिया गया था, चाइनीज वेतनमान, उसकी भी घोषणा कुछ इसी प्रकार से हुई थी। तो कुल मिलाकर कहें कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के पहले, फिर कुछ लोग कहेंगे छठ पूजा के पहले। तो आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ही उसी पर निर्भर हो जाना यह गलत बात है। सिर्फ आशावादी बनकर के हम लोग रहेंगे और सरकार के जो कार्य हैं, कार्यशैली है, उसके आधार पर रहेंगे तो ये चुनाव भी निकल जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि इसी तरह से जो मुद्दा था, आपको जो इसके पूर्व में 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस वक्त भी कुछ बातें ऐसी ही हुई थी, लेकिन उस समय भी बातें वहीं रह गई और कुछ भी नहीं हुआ था। तो कहने का यह अर्थ है कि इंतजार करना ही सिर्फ उचित नहीं है, इसके साथ ही साथ शिक्षक संगठनों को चाहिए कि अब अगली रणनीति पर काम करें, न कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कुछ बातें ऐसी लगी तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचना दे सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।